अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान अकेडमी ऑफ कंप्यूटर साइंस। और आज का हमारा टॉपिक है स्मार्ट आर्ट। अब स्मार्ट आर्ट जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है और कैसे होता है, दो चीज़ें हैं। तो किस लिए इस्तेमाल होता है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ़्लो चार्ट्स, डायग्राम्स और ग्राफिक्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। और कैसे इस्तेमाल होता है तो वो चलिए हम देखते हैं। तो हम सिंपल स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स वगैरह आएंगे। लाइक ये आप देख रहे हैं, ये बहुत सारी हैं। इनमें से ये आल हैं, लिस्ट है जिसमें हम कोई लिस्ट बनाते हैं, प्रोसेस टाइप है, साइकिल है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की डायग्राम्स, रिलेशंस वगैरह को शो करवाने के लिए आपके पास बहुत सी शेप्स दी गई हैं। तो मैं कोई भी ले लेती हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल सिंपल मैंने ये जो फर्स्ट, ये सेकंड पे है, ये मैंने ले ली और मैंने ओके किया। तो ये आपके पास एक शेप आ चुकी है। अब ये जो शेप है, आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर कोई भी नाम लिख दिया। लाइक मैंने यहाँ पे आमना लिख दिया। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने अली लिख दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने अहमद लिख दिया। तो कोई भी चीज़, कुछ भी जो है वो आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने रज़ा लिख दिया। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने खान लिख दिया। तो जो भी आपका दिल करे आप कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं। और अगर आप इस डायग्राम को चेंज करना चाह रहे हैं, लाइक मुझे ये नहीं लेना था, मुझे होता है कि मुझे ये लेना था, तो इसी के साथ आपके शेप चेंज होने के साथ ही आपके पास एक नई चीज़ आई है। लाइक आप, अच्छा एक चीज़ जो मैंने, मतलब ये डिज़ाइन कहाँ से आए थे, तो बच्चों आपने याद रखना है कि लाइक जैसे ही मैं पेज पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर आपके पास ये व्यू तक आपके पास टैब्स आ रहे हैं। बट जैसे ही मैं शेप के ऊपर क्लिक करती हूँ आपके पास दो चीज़ें आती हैं, डिज़ाइन और फॉर्मेट। तो फॉर्मेट पर हम बाद में जाएंगे, पहले डिज़ाइन है। और ये फॉर्मेट और डिज़ाइन दोनों ही आपकी ये जो स्मार्ट आर्ट है इसकी डिज़ाइनिंग है, ठीक है। तो डिज़ाइन में सबसे पहले यहाँ पे आप कोई भी शेप अपनी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर ये की है। तो ये जो पिक्चर का आइकन आ रहा है, अगर आप इस पिक्चर के आइकन पर क्लिक करोगे तो आप अपने कंप्यूटर से कोई भी फ़ोटो जो है वो इसमें इंसर्ट कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे ये कर दी। ये सेकंड आइकन पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर लाइक मैंने ये फ्लावर की फ़ोटो ऐड कर दी। और सिमिलरली ये जो थर्ड आइकन है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आप कोई भी शेप जो पिक्चर जो है वो इस पर ऐड कर सकते हो। और साथ यहाँ पर नीचे जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, आप अपना टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपने कोई और फ़ोटो शेप लेनी है इसकी, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये लेनी है, कुछ शेप्स ऐसी हैं जिसमें शेप्स और टेक्स्ट दोनों ऐड होंगे, और कुछ ऐसी है जिसमें आप सिर्फ टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, फ़ोटो ऐड नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, इसमें भी आप सिर्फ अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। लाइक ये मैंने ली है। तो मुख्तलिफ शेप्स हैं। तो अगर आप वो लेना चाह रहे हो जिसमें आपकी शेप्स भी आए, तो आप यहाँ पे मोर लेआउट पे आएंगे और यहाँ लास्ट में पिक्चर। अब ये सारी वो आपकी शेप्स हैं जिनमें आप फ़ोटो भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये ले लिया, मैंने ओके किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं के साथ आपका टेक्स्ट भी आ रहा है और साथ आपकी जो पिक्चर्स हैं वो भी आ रही हैं। इसी के साथ अगर आप कोई और फ़ोटो लेना चाह रहे हो, कुछ और पिक्चर आपने ऐड करनी है, तो आप यहाँ से ऐड शेप पे क्लिक करोगे और यहाँ ये एक और शेप ऐड हो चुकी है। यहाँ पर आपने जो भी अपना टेक्स्ट लिखना है, चलो टेक्स्ट बाद में लिख लेते हैं, अभी ये आइकन पे क्लिक करें और यहाँ पर हम एक और पिक्चर जो है वो ऐड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब इसी के साथ मुझे टेक्स्ट भी लिखना है, तो ये नीचे टेक्स्ट पैन, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने ऐड शेप की है और यह टेक्स्ट पैन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक टेक्स्ट पैन आ चुका है। अब यहाँ पे जैसे कि मुझे, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर जैसे अब मुझे कोई टेक्स्ट ऐड करना है, लाइक मैंने यहाँ पे आयज़ा लिख लिया है। तो आप कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। और जब आपने लिख लिया तो इस टेक्स्ट पैन को आप क्लोज़ कर दें। और दोबारा अगर आपने कुछ भी ऐड करना है तो आप इसी टेक्स्ट पैन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी लिखना है, जो भी आपने काम करना है वो आपका आ जाएगा। अब बच्चों
ज़रूरी नहीं है कि आपने ये नाम ही लिखने हैं, जो भी आपका डाटा है, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, आप हर चीज़ जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ से आप अपनी शेप जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आप लेना चाह रहे हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इट्स योर चॉइस कि आपको किस तरह की शेप लेनी है। तो ये है अभी मेरे पास। उसके बाद अगर आपको इनके कलर्स चेंज करने हैं तो आप यहाँ पे चेंज कलर्स पर आएंगे, और आपके पास बहुत सारे कलर्स कॉम्बिनेशंस हैं यहाँ पर। आप जो भी कलर लेना चाह रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे ये कुछ कलरफुल सा चाहिए, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरी शेप में कुछ कलर्स आ चुके हैं। तो आप जो भी कलर लेना चाहें, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कलर कॉम्बिनेशन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर कुछ आपके पास इफ़ेक्ट्स हैं, तो आप अपनी शेप पर ये सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं इनको भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ी सी सेटिंग थी डिज़ाइन में, जो आपको ऐसे कितना अच्छा लग रहा है ना, तो इस तरीके से आप यहाँ से इफ़ेक्ट्स वगैरह अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो डिज़ाइन में सिर्फ ये था कि आप अपने इसको डिज़ाइन कैसे करना है, इसकी शेप कैसे चेंज करनी है, क्या कलर कैसे चेंज करना है, और इसका ये चीज़ें थी। आगे हम आते हैं फॉर्मेट में। इसका जो सेकंड दी सेटिंग दी हुई है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये सारी कमांड्स अभी ब्लर है, वर्किंग में नहीं है। ये वर्किंग में इसलिए नहीं है क्योंकि हमने पूरी स्मार्ट आर्ट को कंबाइन सेलेक्ट किया हुआ है। इनको यूज़ करने के लिए आपको एक एक शेप को अलग से सिलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक मैंने ये पर्पल वाले पे क्लिक किया, सिंगल पे मैंने अभी जो है वो क्लिक किया, तो सारी कमांड्स आपकी हाईलाइट हो चुकी हैं और अब आप इन पर जैसे चाहे काम कर सकते हैं। सबसे पहले है चेंज शेप का। अगर आप ये शेप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल चेंज शेप पे जाएंगे, और लाइक मैंने इस शेप पे क्लिक किया तो आपकी ये जो शेप है ये आपके सामने चेंज हो चुकी है। अगर मुझे इसको लार्ज करना है तो सिंपल ये मैं लार्ज वाले पे क्लिक करूँगी तो आपकी शेप जो है वो लार्ज हो जाएगी, जितनी दफ़ा क्लिक करेंगे ये लार्ज होती जाएगी। और अगर मैं स्मॉल पे क्लिक करूँगी तो आपकी जो शेप है ये स्मॉल हो जाएगी। इसके बाद आप हर एक के जो कलर्स हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपके पास कलर्स कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। ये शेप में ऑलरेडी भी आप फॉर्मेट पढ़ चुके हैं और ये सारी डिटेल मैं आपको ऑलरेडी भी समझा चुकी हूँ। चले बहरहाल हम दोबारा देख लेते हैं, अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा। तो यहाँ से ये देखिए, जैसे ये पर्पल था और मैंने इसको कुछ ये ब्लू से कलर का कर दिया है। और अगर आपको यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा लगता तो आप यहाँ से भी अपने कलर्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से जो है वो कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं अपनी शेप में। लाइक आप यहाँ पे क्लिक करें और जहाँ पर आपके कंप्यूटर्स में फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं हम वहाँ पर चले जाते हैं। अब यहाँ पे से कोई भी आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये पिंक फ्लावर की फ़ोटो ऐड करनी है, तो यहाँ पर ये फ़ोटो जो है आपकी ऐड हो जाएगी। इस तरह से अलग अलग हर शेप के ऊपर क्लिक करके अलग अलग हर शेप पे जिस पे आपको एडिट करना है उस पर आपको क्लिक करना होगा। हर एक पे क्लिक करके आप उसमें कोई कलर चेंज करना है, उसमें कोई पिक्चर लगानी है, कोई ग्रेडियंट लगाना है, कोई टेक्सचर लगाना है, तो आप कुछ भी लगा सकते हो। इसके बाद आउटलाइन है। लाइक आप इसको आउटलाइन देना चाह रहे हो तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ब्लैक कलर की आउटलाइन इसको दे दी है। और अगर आप आउटलाइन को बड़ा करके देखना चाह रहे हो तो थोड़ा सा वेट में जाके उसके आपकी जो आउटलाइन है आप उसको बड़ा भी कर सकते हो। सिमिलरली नीचे आपके कुछ शेप के इफ़ेक्ट्स हैं, आप कुछ प्रीसेट्स अप्लाई कर सकते हैं, शैडो दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन है। मैं अभी इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि पिछले कई लेक्चर्स में ये फॉर्मेट का पूरा जो टैब है मैं बहुत डिटेल में आपको समझा चुकी हूँ। और अगर आपको ये दोबारा से देखना है, आपको समझना है, तो आप मेरा कवर पेज का या शेप का लेक्चर वगैरह देख लें, आपको इनकी डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद आपकी राइटिंग की बात आ जाती है। अब जो आपने इसके ऊपर लिखा हुआ है, अगर आपने उनका जो कलर वगैरह है वो आपने चेंज करना है तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। राइटिंग का कलर चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। टेक्स्ट की जो आउटलाइन है वो आपने चेंज करनी है तो वो भी कर सकते हैं। और कुछ राइटिंग के इफेक्ट्स वगैरह है वो भी कर सकते हैं। और ये ट्रांसफॉर्म, इस भी मैं बहुत डिटेल से आपको समझा चुकी हूँ। आप वहाँ मेरे पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं इनकी डिटेल के लिए। अभी देखें जैसे मैंने ट्रांसफॉर्म किया तो वो आइज़ा कितना बड़ा और शेप में किस तरह से आ गया है। बाकी ये पोजीशन वगैरह भी बच्चों वही है कि आपने
अपनी अपनी शेप को कहाँ रखना है, टॉप पे रखना है, बॉटम पे रखना है। तो ये सारी कमांड्स अलग अलग आप अपने इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आगे सब कुछ मैं पिछले कई लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ें आपको समझा चुकी हूँ। तो अगर आप इनकी डिटेल देखना चाह रहे हैं तो आप मेरा शेप का या फिर कवर पेज का लेक्चर जो है उसको जाके देखें, आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगा। तो ये था हमारा बच्चों स्मार्ट आर्ट, मुख्तलिफ़ किस्म की फ़्लो चार्ट्स, डायग्राम्स और डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने काम के लिहाज से आप अपनी शेप जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं। और जब चाहे आप उसमें एक ऐड शेप से उसमें एक नई शेप ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट पेन से आप उसमें टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।